नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो कि बी फार्मेसी का 5th सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और जिसमें ज़्यादातर बच्चों को परेशानी आती है क्योंकि इसकी ये लैंग्वेज होती है बहुत कठिन टाइप की लगती है बच्चों को और टीचर भी इसको सही से नहीं समझा पाते हैं। तो आइए हम सिंपल भाषा में इसको डिस्कस करते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हम यूनिट सेकंड को पढ़ेंगे। ओके, पार्ट बाय पार्ट हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल शेड्यूल मतलब यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ लिया है और मतलब क्या होता है, क्या रूल होते हैं, क्या इसके एक्ट होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ ली हैं। अब हमने यूनिट सेकंड में इसके सिलेबस पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड में इसके डीपली डिस्कशन दिया है। किस में डिस्कशन दिया है? शेड्यूल जी का, मतलब शेड्यूल जी का नहीं, मतलब सारे शेड्यूल का लगभग 5, 6, 8 ये शेड्यूल है मेन उनका डीपली आपको डिस्कस करना है। तो ठीक है, डिस्कस पूछा जाता है यहाँ। जैसे आपका पीसी मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे 10 नंबर और 15 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि शेड्यूल मतलब जी के और एच के और वाई के, मतलब इस तरह से 4 या 5 शेड्यूल दे दिए जाएंगे और आपको उसको लिखना पड़ेगा डीपली। ओके, तो इस प्रकार से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको आज मैं बता दे रहा हूँ। तो शेड्यूल जी क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ लिया है कि प्रोविज़न ऑफ द आरएमपी। यहाँ पर मतलब क्या होता है कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊँ शेड्यूल जी क्या होता है बिना बिना पढ़े, तो शेड्यूल जी होता है कि अपन को जो जो ड्रग की जो लिस्ट है, वो ड्रग की जो ऐसी लिस्ट है कि उसमें जो सुपरविज़न में रखा जाता है। सुपरविज़न मतलब देख रेख निगरानी में रखा जाता है। ठीक है, ओके। अब मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ आरएमपी। आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर और सुपरविजन का मतलब होता है देख रेख। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस की लिस्ट है, सब्सटेंस की लिस्ट मतलब ड्रग की लिस्ट है जो कि रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, सुपरविजन में रखी जाए। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के। ओके, अब इट इज़ द रिक्वायर्ड टू मेक द प्रॉपर बिल ऑफ सेल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग। ठीक है, जो शेड्यूल जी की ड्रग है ना उसके लिए प्रॉपर बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेल जो सेल कर रहा है ना, जैसे आपका मेडिकल स्टोर वाला आपको बेच रहा है ना, तो उसका प्रॉपर वो बिल बना के रखेगा या बिल देगा आपको, या मतलब खुद भी रजिस्टर पे चढ़ाना पड़ेगा कि कितनी मैंने शेड्यूल जी की ड्रग बेची हैं। ओके, यहाँ पर अगला है कि रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ दीज मेडिसिन शुड बी रेगुलेट फॉर द 2 ईयर। यहाँ पर क्या बोला कि देखिए परचेज ऑफ सेल एंड सेल, देखिए वो खरीदेगा एंड बेचेगा, खरीदेगा एंड बेचेगा, लेकिन उसको 2 साल तक उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कितनी खरीदी है कितनी बेची है। सिंपल सा, क्योंकि देखो अभी एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुपरविजन में रखी जाती है, मतलब देख रेख में रखी जा रही है, तो उसका प्रॉपर बिल बनाना पड़ेगा, उसका प्रॉपर जो आपका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 2 साल तक बोला है इसने कि 2 साल तक आप इसका रिकॉर्ड रखिए। जो आपके चेक करने वाले आते हैं जैसे ड्रग इंस्पेक्टर है, मतलब ठीक है, तो उस प्रकार से उनको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कितना आपका बेचा है कितना आपने खरीदा है। तो इससे ये पता पड़ता है कि 100 ड्रग अपन ने मतलब शेड्यूल जी की 100 ड्रग अपन ने खरीदी और उसमें से 50 अपन ने बेच दी और 50 बेच दी तो 50 का अपन ने रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लेकिन अपन ने मान लिया कि 100 ड्रग खरीदी और अपन ने 40 का ही है और 10 ड्रग अपन ने ब्लैक में चला दी, तो क्या होता है उस चीज़ का क्या होता है, प्रॉपर बिल देना पड़ता है, प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये सुपरविजन कंडीशन में चीज रखी जाने वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इसका गलत उपयोग ज़्यादातर होता है। क्यों होता है? ऐसी ड्रग ऐसी होती है कि इसका जी इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं शेड्यूल, ऐसे शेड्यूल्स में बहुत सारी एक बहुत ही मतलब कि जो अच्छी ड्रग आती है, मतलब जो
और भी चीज़ों के लिए ज़रूरी ड्रग होती हैं, जो नेसेसरी नीडफुल जो ड्रग होती हैं बहुत वो आती हैं। जिससे क्या होता है कि अपन अगर इन्हीं ड्रग का फालतू में मतलब कि बेच दिया जाए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाए, तो इसका गलत उपयोग ज़्यादा होता है। ओके सॉरी। अगला है द कॉजन इज द क्लियरली प्रिंटेड सराउंडेड बाय द लाइन नो अदर वर्ड्स विथ इन। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा आपको इस प्रकार से आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, उसमें कॉजन चेतावनी लिखी होगी, ठीक है, उसमें कोई भी अदर वर्ड्स नहीं लिखा होगा उस प्रकार से। अब एग्जांपल है अमीनोप्टेरिन और ब्लियोमाइसिन ETC। यहाँ देखिएगा आपको ये लाल पट्टी आपको दिख रही है, ये वाली, तो आप देख सकते हैं शेड्यूल H की ड्रग है, ठीक है। तो शेड्यूल H की ड्रग के नीचे आपको यहाँ पर भी क्या लिखा है, कॉजन लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर इसमें कॉजन लिखा है, तो ये शेड्यूल H लिखा है, उसके नीचे कॉजन लिखा है। तो इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल G में क्या होता है, सिर्फ इस बॉक्स में कॉजन लिखा होता है, कॉज मतलब चेतावनी लिखी होती है, और उसके अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा शेड्यूल H में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं, एक ही मतलब शेड्यूल H की जो ड्रग होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि बिना डॉक्टर की पर्चे मतलब प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके डॉक्टर के पर्चे के बिना आपको मेडिकल स्टोर से ये दवाई नहीं खरीद सकते। ओके, इस प्रकार से ऐसा होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर ये होता है कि देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय परमिशन ऑफ RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर, ठीक है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट इसकी सोल्ड होती है ना बाय परमिशन ऑफ RMP, पर डॉक्टर की परमिशन के ही वजह से बेची जा सकती है। मतलब डॉक्टर ऐसे पर्चा जो आपको बना है, RX आपका जो बना है ना, वो शेड्यूल H की जो ड्रग लिख रहा है ना, तो ही आपको मेडिकल स्टोर वाला देगा, अन्यथा नहीं देगा। लेकिन अभी तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है, जैसे अपन लेने जाएं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब शेड्यूल H में ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, मतलब जो डॉक्टर लिखता है, कहने का मतलब है यहाँ पर देखिएगा शेड्यूल H की ड्रग है ना, वो इसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल H की ड्रग है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिंपल सी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इसमें आपको लिखेगा शेड्यूल H की ड्रग है, तो इस पे मतलब बाकी तो आप मतलब डॉक्टर तो बहुत सारी ड्रग लिखता है, लेकिन ये जो ड्रग लिखेगा तभी आपको मिलेगी, सिंपल सी चीज़। ओके, फिर होता है टाइम एंड डेट मेंशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी नोटेड, ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्शन पर टाइम एंड डेट है वो नोट करके रखनी पड़ेगी, किसको रखनी पड़ेगी, मेडिकल वाले को। ओके, यहाँ पर है कि द ड्रग लेवल शुड हैव टैक्स RX, ड्रग लेवल शुड हैव, यहाँ पर अब लेवल की बात आ गई, लेवल पे क्या होगा, ड्रग हैव शुड हैव टैक्स RX एंड शेड्यूल H ड्रग विथ इन ब्राइटन ऑन इट। देखिएगा अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ हम बताता हूँ, एक चीज़ तो क्या बोली उसने, शेड्यूल H का लेवल लगा होगा, ये शेड्यूल H का लेवल लगा है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दवाई का नाम है, ओके, डाइक्लोफेनाक और लैक्टिक एसिड बैसिलस कैप्सूल, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको देखने को क्या मिल रहा है, RX, ओके, ये RX देखने को मिल रहा है, तो ये RX जो है वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। RX का जो सिंबल है ना वो लिखा होना चाहिए, देखिएगा ये इस पे भी लिखा हुआ है, देखिए RX, ओके। तो ये शेड्यूल H की ड्रग है, इसमें भी RX लिखा हुआ है, इसमें दो क्या हुए, दो प्रिंटेड है जो बता रहे हैं कि शेड्यूल H की ड्रग है। ओके,
अब है अगला पॉइंट कि ड्रग अंडर द शेड्यूल एच इफ कम अंडर, देखिए जो शेड्यूल एच की ड्रग है वो कम अंडर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ओके, आर लेवल्ड विथ द सिंबल NRX एंड शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा देखिएगा यहाँ पर एक और एक्ट की बात की गई है। यदि शेड्यूल एच की ड्रग के साथ, अब देखिए मतलब अब नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट 1985 में जो ड्रग आती हैं, ठीक है, जो ड्रग नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग होती है ना, वो यदि शेड्यूल एच में मतलब मेंशन है, ओके, मतलब शेड्यूल एच में आपको नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग आपको दी गई हैं, तो वो ड्रग भी उसका सिंबल होगा, अगर वो ड्रग भी लिखी जाएंगी तो वो कैसे लिखी जाएंगी, उसका सिंबल NRX लिखा जाएगा, ठीक है, NRX। तो ये सिंपल सा हो गया। तो इस पे तो आपको RX मिला, मतलब ये नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग नहीं है। लेकिन अगर NRX आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है शेड्यूल एच तो है लेकिन नारकोटिक और साइकोट्रोपिक भी है। मतलब नारकोटिक मतलब होता है नशीली चीज़ें, नशीली दवाएं, ओके। अब शेड्यूल एच इज लिस्ट ऑफ 536 ड्रग, क्या बोला उसने, 536 ड्रग जो हैं वो उसकी लिस्ट में लिखी गई हैं। सम एग्जांपल जैसे डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, टेराजोसिन। देखिएगा अब आप एक 536 ड्रग हैं, लेकिन आप अगर कोई भी ज़्यादातर अपन एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, उसमें आपका शेड्यूल एच की ड्रग मिली जाती है। देखिएगा यहाँ पर इट्राकोनाजोल हो गया आपका, या आपका लैक्टिक एसिड बेसिलस, डाइक्लोफेनेक हो गया आपका, और ये भी आपका डाइक्लोफेनेक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी आप देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल तो बहुत सारे आप लिख सकते हैं। जब आप देखोगे ना दवाइयाँ, कोई भी आपके घर में आप तो एक दो चार पढ़ी होंगी, तो उनको भी आप देखोगे ना पलट के, तो आपको यही सब मिलेगा। या तो शेड्यूल जी की ड्रग होगी, शेड्यूल एन की ड्रग होगी, तो आपको पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ओके। अब आता है शेड्यूल H1 ड्रग, सॉरी, Schedule H1 drug. This schedule was introduced under the Drug and Cosmetic Rule 2013। क्या बोला कि ओके, अब शेड्यूल H1 ड्रग, शेड्यूल H1 अभी हमने पढ़ा था, शेड्यूल H यहाँ पर H1 है, ओके, उसी का सकता है। दिस शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 2013। यहाँ पर देखिएगा 2013 में इस शेड्यूल को ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर लाया गया है, ठीक है। DNC मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, ओके। अब मॉनिटर द यूज अब्यूज ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। देखिएगा ये किस लिए लाया गया, जो एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर हम उपयोग कर रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। किसका मॉनिटर करेगा, मॉनिटर क्या करेगा, यूज और अब्यूज, उपयोग और अनुपयोग, ठीक है, मतलब ये अब्यूज दुरुपयोग, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का। यहाँ पर द ड्रग अंडर शेड्यूल H1 आर लेवल विथ सिंबल RX। देखिएगा RX शेड्यूल H के लिए भी था और H1 के लिए भी है। इन रेड नोटिसेबली डिस्प्ले ऑन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेवल विथ द नेक्स्ट वर्ड इन बॉक्स विथ रेड बॉर्डर। क्या बोला, आप देखिएगा यहाँ पर जो RX लिखा है ना, आप देखिएगा ये लेफ्ट की साइड लिखा है, यहाँ पर ये मेरे लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर लिखा हुआ है, ओके। तो वो वही बोल रहा है कि लेफ्ट साइड पे आपको लिखा होना चाहिए, ठीक है, विथ नेक्स्ट वर्ड इन बॉक्स, विथ जो नेक्स्ट वर्ड है वो बॉक्स में होने चाहिए, एंड विथ रेड बॉर्डर, ठीक है। तो वो जो एच शेड्यूल एच का है जो रेड बॉर्डर में होना चाहिए पूरा, ओके, इस प्रकार से। अब देखिएगा बिल्कुल सिंपल टाइप, मतलब ये दोनों शेड्यूल H है और शेड्यूल H1 ड्रग है ना,
दोनों एक ही टाइप की ड्रग हैं, लेकिन उसमें मतलब वो ड्रग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा, और शेड्यूल H1 में वो ड्रग हैं जो कि एंटीबायोटिक, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स पे उसमें फोकस किया है, मतलब ज़्यादातर मान लो एंटीबायोटिक्स के लिए अलग ही शेड्यूल H1 बना दिया गया हो। ओके, अब है एग्जाम्पल जैसे सिफिक्सिम, ये भी एंटीबायोटिक है, लीवोफ्लेक्सासिन, आइसोनियाजाइड, ये एंटीबायोटिक हैं सब। और हमने जो शेड्यूल H में जो हमने पढ़ी थी डाइक्लोफेनाक एंड एसिक्लोफेनाक, टेराजोसिन, वो H1 की ड्रग मान लीजिए। अब इट इज़ नॉट सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिस। यहाँ पर भी वही कह कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ये H1 की ड्रग ले नहीं सकते। मतलब यहाँ पर H और H1 की कैटेगरी आपको अलग अलग दिख सकती है, मतलब ड्रग की कैटेगरी दिख सकती है। मतलब दो लिस्ट बना ली, एक में एंटीबायोटिक रख लिया, एक में दूसरी ड्रग रख ली, लेकिन वो दोनों ड्रग जो हैं वो क्योंकि एंटीबायोटिक की एक ब्रॉड लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट होती है, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में है अपने पास, ठीक है। तो और बाकी ड्रग भी हैं, तो बाकी ड्रग की एक लिस्ट बना ली और एक शेड्यूल मतलब ये एंटीबायोटिक की बना ली जो। तो लेकिन ये दोनों जो प्रकार की जो ड्रग हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलनी चाहिए। ये है शेड्यूल H1 का और H का मतलब, ठीक है। अब होता है शेड्यूल M ड्रग। शेड्यूल M ड्रग, शेड्यूल M, it deal with good manufacturing practice. It deal with good manufacturing practices and requirement of factory premises, plant equipments etc for manufacturer of drug। क्या बोला इसमें देखिएगा, सिंपल सा यहाँ पर डील हो रही है। डील मतलब कहने का मतलब ये इससे संबंध बता रहा है, किससे संबंध बता रहा है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। शेड्यूल M किससे संबंधित होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोगी इक्विपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जगह है, क्राइटेरिया है, पूरा किस हिसाब के रख रखाव है, हर चीज़ किस में आना चाहिए? शेड्यूल M में आता है। क्यों आता है? क्योंकि गुड मैन्युफैक्चरिंग मतलब अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये चीज़ें आपको लगेंगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखिएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट, देखिएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस। फैक्ट्री प्रीमाइसिस का मतलब होता है कारखाना परिसर, मतलब कारखाना क्षेत्र स्थल, ठीक है। एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग, जो ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, ओके। अब होता है GMP, प्रोवाइड गाइडलाइन सो एज टू एश्योर द क्वालिटी। क्या बोला मैंने? कि जो वो प्रोवाइड कर रहा है गाइडलाइन, गाइडलाइन मतलब नियम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, नियम, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं, ओके। एश्योर करना मतलब एक पक्का करना है कि क्वालिटी इसकी सही है। कब सही है? जब हमने शेड्यूल M की में दी हुई गाइडलाइन का पालन किया गया, समझे, ओके। अब होता है शेड्यूल M कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। शेड्यूल M कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में है इट डील विद द GMP रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस हमने पढ़ा है, कारखाना परिसर, मतलब कारखाने के लिए कौन कौन सी आपको चीज़ें लगेंगी, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी, वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड में क्या हो गया? इट डील विथ प्लांट इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा पार्ट सेकंड में? बाकी देखिएगा इक्विपमेंट, प्लांट, इक्विपमेंट और प्लांट, इक्विपमेंट आएंगे मान लीजिए, और मतलब इक्विपमेंट आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब होता है पार्ट फर्स्ट के बारे में चीज़ें जानते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट्स लगेंगे। जैसे कि आपका लोकेशन,
लोकेशन, फर्स्ट पार्ट है लोकेशन। लोकेशन में क्या होता है देखिएगा, ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपन अपने आसपास घूम रहा है, जो अपन देख रहे हैं। जैसे अपने मेडिकल स्टोर देखा, तो मेडिकल स्टोर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे काम करते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, ठीक है, तभी वो दवाई देते हैं, उस प्रकार से वो भी हमने समझा, ठीक है। अब अपन फैक्ट्री में चले गए, तो फैक्ट्री में आपने कभी विजिट किया हो या मोबाइल पे देखा हो, तो यहाँ पर बहुत ही मतलब कि प्योरिटी का ध्यान दिया रखा जाता है, मतलब ठीक है, स्टेरिलिटी का ध्यान रखा जाता है बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है वो चीज़ें। तो उसके लिए हर चीज़ एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखित में गाइडलाइन के अनुसार ही होती है। जैसे कि हर चीज़, जैसे लोकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग स्पेस कितना होना चाहिए, स्ट्राइल प्रोडक्ट एरिया कैसा होना चाहिए, उसका वेस्ट डिस्पोजल, वेस्टेज का भी डिस्पोजल कैसा होना चाहिए, मास्टर रिकॉर्ड फार्मूला, मतलब आपका कितना आपने बनाया, कितना ख़राब किया, मतलब सारा चीज़ का रिकॉर्ड आपको रखना है, वो चीज़ भी होना चाहिए। ये होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोकेशन क्या है। लोकेशन कैसी होनी चाहिए, इट इज़ सेल बी मतलब होना चाहिए फ्री फ्रॉम द कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट मतलब कोई भी मिलावट, कंटामिनेंट, ठीक है। लाइक जैसे सीवेज, ड्रेन, सूट, डस्ट, स्मोक, ईटीसी। तो इस प्रकार के जो कंटामिनेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं आने चाहिए लोकेशन में। लोकेशन मतलब ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए अपनी फैक्ट्री जो कि जैसे देखिएगा आप कहीं भी जानते हैं कि फैक्ट्री जो होती है वो बीच शहर में कहीं नहीं होती है, शहर के बाहर होती है। क्यों होती है? इसका कारण सिर्फ ये नहीं होता कि वो फैक्ट्री लोगों को प्रभावित करेगी, इसका कारण एक दूसरा ये भी होता है कि जो शहर में की जो गंदगी है, शहर का जो पॉल्यूशन है, वो फैक्ट्री के अंदर ना जाए। ओके, इस प्रकार को भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखिएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द प्रमाइसेस सेल बी, प्रमाइसेस मतलब परिसर होता है, ठीक है। प्रमाइसेस सेल बी वेल बिल्ड, वेल वेंटिलेट, ठीक है, वेल बन अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए। वेंटिलेट मतलब खिड़की जो होनी चाहिए, वेंटिलेशन जो हवा आना जाना, वो वेल मतलब अच्छे से वेल डिफाइंड होना चाहिए। एंड इट सेल प्रिवेंट एंट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, ठीक है। इंसेक्ट मतलब कीट, रोडेंट मतलब चूहे और गिलहरी, इस तरह के जानवर। ओके, इसके लिए प्रिवेंशन मतलब ना तो इंसेक्ट घुसे ना तो रोडेंट, क्योंकि ये कंटामिनेट भी कर सकते हैं चीज़ों को और आपका खराब भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। अगला है देखिएगा सिंपल सा, कंडीशन फुलफिल गिवन इन द फैक्ट्री एक्ट 1948। अब देखिएगा जो मैंने शेड्यूल एम में जो पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा कि फैक्ट्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन शेड्यूल एम में तो दिया ही है, लेकिन इसकी फुलफिल कंडीशन फुलफिल गिवन इन द शेड्यूल एक्ट, मतलब यहाँ पर एक एक्ट ही ला दिया गया है कि फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें है कि शेड्यूल एम से जो काम नहीं बन रहा वो सिंपल सा क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 काम कर देगा। मतलब यहाँ पर पूरी स्टेप बाय चीज़ें लिखी गई हैं कि शेड्यूल में लिखा है इतने फॉर्म नंबर पे इतना ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो सारा चीज़ जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग में लिखा है, मतलब शेड्यूल एम में लिखा है उसी प्रकार से उसमें भी मेंशन किया है, ठीक है। अब होता है वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस किस प्रकार के होना चाहिए, एडेक्वेट मतलब पर्याप्त स्पेस सेल बी प्रोवाइड द वर्किंग एंड द कीपिंग द मटेरियल, ठीक है। देखिए वर्किंग के लिए एंड कीपिंग मतलब मटेरियल को रखने के लिए पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। देखिएगा सेकंड, हेल्थ क्लॉथिंग, हेल्थ के सामान, सैनिटेशन ऑफ वर्कर के लिए जब हम फैक्ट्री में इंटर करते हैं ना या फिर इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले अपन को क्या होता है, कपड़े चेंज किए जाते हैं, दूसरे कपड़े जो होते हैं वो फैक्ट्री वाले वो पहने जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ बाल गिले ना मास्क लगाया जाता है, उसमें आपका सैनिटाइजेशन हाथ सैनिटाइज किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी कंडीशन जो वर्किंग स्पेस में मतलब यहाँ पर स्टरलाइज कंडीशन में
चीज़ें लगेंगी। तो मेडिकल सर्विस जैसे कि फर्स्ट एड वॉच, ठीक है, वैक्सीनेशन फैसिलिटी, सारी चीज़ की आपको होनी चाहिए, ठीक है। स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया, स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया में क्या होता है, इट शैल बी सेपरेट यूनिट। देखिएगा, स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया एक सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ देखिएगा ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है, और प्रोडक्ट बनने वाला है सबसे ज़्यादा स्टेराइल यहीं होता है। स्टेराइल मतलब सुरक्षित, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब बिल्कुल होंगे नहीं इसमें, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब्सेंट होंगे, वो चीज़ स्टेराइल चीज़ होती है, ठीक है। स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया इट शैल बी सेपरेट यूनिट होती है, और प्रोवाइड विथ लॉक, ठीक है। यहाँ पर किसी में लॉक की बात नहीं की गई, लेकिन इसमें लॉक की बात की गई, ठीक है। वेल वेंटिलेट एयर सप्लाई थ्रू HEPA फिल्टर, ठीक है। HEPA फिल्टर क्या होता है, HEPA फिल्टर होता है कि ये पर्टिकुलर ईयर के लिए ही, मतलब ईयर को पास कर सकता है, ठीक है। HEPA फिल्टर ऐसी वेंटिलेशन पर बाहर खिड़की दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे कि ये क्या हो कि जो बाहर से आने वाली हवा है वो अंदर HEPA फिल्टर के थ्रू इंटर करे, जिससे क्या होता है कि HEPA फिल्टर 99.7% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक लेता है, डस्ट को रोक लेता है, ओके। वेस्ट डिस्पोजल मतलब यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि आपका जो वेस्टेज है उसका आप कहाँ पर डिस्पोज करोगे, कहाँ फेंकोगे, वो चीज़ की भी प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए। वर्किंग जो बेंच है, जो आप वर्क कर रहे हो, उस बेंच जो है वो उसको भी प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर आपका रख रखाव होना चाहिए प्रॉपर, और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में क्या होगा, देखिएगा MFR, इसमें क्या होता है कि इट शैल बी मेंटेन बाय द लाइसेंसी का मतलब होता है लाइसेंस धारी, मतलब जिसके पास लाइसेंस है, मतलब जो फैक्ट्री वाला है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब विच कंटेन ऑल प्रोसीजर फॉर द ईच प्रोडक्ट, समझे, जो कि प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए प्रोसीजर जिसको पता होता है, ठीक है। लाइसेंसी मतलब यहाँ पर प्रोसीजर, जिसको पूरा प्रोसीजर पता होता है, ठीक है, हर ड्रग का, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करके रखता है, क्या मेंटेन, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में क्या होता है भाई, हर चीज़ कितना प्रोडक्ट बना है, कितना आप बनने वाला है, कितना कब तक बनेगा, मतलब हर चीज़ को आपको कितना, आपका स्टोरेज कंडीशन क्या किया है, क्या क्या, हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। हर चीज़ कंडीशन, ओके। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एज पर शेड्यूल यू, ठीक है। तो शेड्यूल यू के अंदर क्या रखा गया है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एज पर शेड्यूल यू, तो शेड्यूल यू में बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड रखा गया है, ठीक है। बाकी जो प्रोसीजर है वो शेड्यूल एम में रखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे प्रोडक्ट, अब अगला पॉइंट होता है प्रोडक्ट कंटेनर। प्रोडक्ट के जो कंटेनर है वो भी वेल डिफाइन, मतलब अपन को पहले से, मतलब एक शेड्यूल एम में गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट के कंटेनर, क्लोज़र, उसको क्लोज करने वाले ढक्कन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो लेबल्स, उसमें प्रॉपर लेबल हर चीज़ क्या होती है, प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होती है। आपको जो लेबल, आपको लेबल दिख रहा है, इसमें कंटेंट दिख रहा है, आपका कॉजन दिख रहा है, आपका कोई भी आपको ये चीज़ आपको दिख रही है ना, तो आप एक चीज़ देखिए, ये जो कंपोजिशन है, मतलब ये पूरा आपको लेवल दिख रहा है, इसमें बैच नंबर भी लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, आपको MRP के साथ आपका कैप्सूल की क्वांटिटी भी लिखी है, कितने कैप्सूल हैं आपके, ठीक है। तो आपके इसमें सारी चीज़ें ये लेवल में मिल जाएंगी, तो ये लेवल कहलाता है। तो ये पूरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी इंसान क्या होता है, बिना एक्सपायरी डेट देखे गोली दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए और लेता भी नहीं है, और मेडिकल स्टोर वाला रखता भी नहीं है, और रखेगा तो क्या होता है, उसको फाइन लग सकता है। ओके। पार्ट सेकंड में क्या होता है, डील विद द प्लांट इक्विपमेंट इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो हम प्लांट डाल रहे हैं उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरी हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, ठीक है। इंक्लूड द इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन सेक्शन, ठीक है। तो ये सेक्शन बनाया गया है। क्या सेक्शन बनाया गया है, जैसे कि देखिएगा, ऑइंटमेंट, इमल्सन, लोशन और सस्पेंशन एक सेक्शन में रखे गए हैं, ठीक है। मतलब इनके लिए जो इक्विपमेंट है ना, और इक्विपमेंट है ना, वो एक जैसे चल जाएंगे, ऐसा होता है, लगभग एक जैसे। ओके। फिर क्या होता है, सीरप, एलेक्जा, सॉल्यूशन के लगभग एक जैसे इक्विपमेंट चल जाएंगे। तो वो एक एक कैटेगरी बना दी गई है, सेक्शन बना दिए गए हैं। तो इन 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 इक्विपमेंट से इतने सारे चीज़ें हम बना सकते हैं, इन इक्विपमेंट से इतनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ओके। तो वही चीज़ है, आप देख सकते हैं, सीरप, एलेक्जा, सॉल्यूशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है, ओरल लिक्विड प्रिपरेशन, टैबलेट है, कैप्सूल है, एंटी इंजेक्टेबल्स है, ग्रेन्यूल है, पाउडर्स है, इन सब के लिए अलग अलग सेपरेट। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर द पेरेंटल सेक्शन। देखिएगा, जो पेरेंटल सेक्शन होता है ना, मतलब जो इक्विपमेंट किसका, पेरेंटल बनाने के लिए, वो क्या होता है, 60 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। लेकिन अब देखिएगा, फॉर अदर सेक्शन मतलब बाकी जो बना रहे हैं ना, वो 30 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि पेरेंटल बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा तो स्टेराइल होता है, पहले नंबर चीज़। और दूसरी क्या होती है, वो जैसे आई भी देते हैं, आई भी अपन दे रहे हैं, आई मतलब इंट्रावीनस दे रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रावीनस दे रहे हैं तो आपकी क्या होती है, बहुत ही जो ड्रग होती है, बहुत 100% पोटेंसी इसकी देखी जाती है। मतलब इसकी बायोबिलिटी, मतलब जो 100% काम करने की जो क्षमता है ना, वो 100% मानी जाती है। मतलब 100, जैसे आपने 100 mg दिया ना, तो 100 mg ही काम करेगा। ओके। तो इसके लिए क्या होता है कि हाईली स्टेराइल कंडीशन एंड इसके लिए स्पेस डबल बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कंटामिनेंट चीज़ ना हो सके। ओके, जगह के लिए। अब होता है शेड्यूल एन, ठीक है। तो हमने शेड्यूल देखिएगा, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। शेड्यूल एम देख लिया, शेड्यूल एच और H1 देख लिया, और शेड्यूल जी देख लिया। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूल एन, शेड्यूल बाय, शेड्यूल बाकी जो शेड्यूल मतलब सेकंड यूनिट में है, वो सारे शेड्यूल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सरल लगी होगी। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद, मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा।